हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो अपना लीगल टॉपिक रिलेटेड जो वीडियो है वो है, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मेल भी किया था और उन्होंने स्पेशली व्हाट्सअप कॉल भी किया था, पूछा था, नॉर्मल कॉल भी किया था, पूछा था कि कई लोगों ने पूछा था कि देखिए, अगर जो सौतेली माँ होती है क्या अपने सौतेले बच्चों से मेंटेनेंस ले सकती है? उसके सिलसिले में मैं आज बात करूँगा, पूरा डिस्कस करूँगा। ले सकती है तो उसकी क्या शर्तें होती है और कितने पैसे ले सकती है मेंटेनेंस हर महीना, क्या है लैंडमार्क जजमेंट है, उन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी हमारी लीगल टॉपिक लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख सकें। और देखिए, जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, जो आम लोग हैं जो मुकदमों में लड़ रहे हैं, जो फंसे हुए हैं या बहुत सारी अज्ञानता की वजह से बहुत सारी समस्या होती हुई है, उस समस्या का समाधान उनके पास खुद है बट उनको अज्ञानता की वजह से नहीं पता होती है। तो इसलिए बनाते हैं वीडियो। अगर आप देखेंगे तो आपके लीगल नॉलेज इन्हेंस होगी, आपको कोई शोषण नहीं कर पाएगा और आप ऐसे जो बेवजह किसी जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनके चंगुलों में नहीं फंस पाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कर्नाटका हाई कोर्ट का है, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, ठीक है, जिसमें एक महिला होती है और उसके पति शायद 30/8/2000 सॉरी 30/8/1994 में उनके पति का निधन हो जाता है और उनके वो सौतेली माँ होती है। पति की पहली शादी से बच्चे जो होते हैं और इन जो दूसरी शादी से एक लड़की होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है, पति के रहते हुए ही शादी हो जाती है और उसके कुछ समय बाद तलाक हो जाता है, पति की निधन हो जाती है। अब जो उसकी दूसरी पत्नी होती है, जो सौतेली माँ होती है, उसके पास जो आय का जो स्रोत होता है, जो इनकम के जो सोर्सेज होते हैं, वो खाली 4,000 रुपये पर महीना एक किराया आता है। अब चूँकि वो मेंटेनेंस के लिए मतलब उसको 25,000 रुपये पर महीने मेंटेनेंस की बात की जाती है, क्योंकि वो महिला कहती है, याचिका जब डालती है तो कहती है, सौतेली माँ कहती है कि देखिए ऐसा है, मेरी एक बेटी है जिसका ऑलरेडी पहले से 3 साल पहले तलाक हो चुका है, तो वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है और उसकी एक छोटी सी बेटी यानी मेरी पोती है, तो उसका भी, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो उसकी भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है, तो 4,000 में होता नहीं है। तो इस पर 25,000 रुपये पर मंथ मांगने की डिमांड की जाती है और याचिका डाली जाती है। अब जो प्रतिवादी होते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, इस जो ट्रायल कोर्ट के आदेश होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब इसमें संशोधन करने के लिए, वो कर्नाटका हाई कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे एक केस फाइल करते हैं कि देखिए 25,000 रुपया, तो अगर, तो वो कानून की बात करते हैं, कहते देखिए ऐसा है, जो 25,000 रुपये सौतेली माँ को देना है, ठीक है, अगर हम CRPC 125 की बात करते हैं तो उसमें जो सौतेली माँ होती है उसके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, सौतेली माँ को परिभाषित नहीं किया गया, उसमें डिफिनीशन नहीं मिलेगा सौतेली माँ को। तो उसको अगर हम CRPC 125 के हिसाब से देखते हैं तो भी वहाँ से कहीं किसी भी तरह से सौतेली माँ भरण पोषण मांगने की हकदार नहीं होती है। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक या क्या कहते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, विशेष भरण पोषण अधिनियम 2007 में बनाया गया था, लागू किया गया था। अब चूंकि ये इनके जो पति की डेथ हुई थे वो 1994 में हुई थी। अब कानून कब बना था? वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 में बना था। तो उस समय तो वो चीज़ ठुकरा दिए थे, बट जब ये कानून लागू हुआ तो हाँ, ये हुआ कि थोड़ा सा आशा दिखा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मांगा जा सकता है। तो सौतेली माँ ने क्या मतलब ये याचिका डाली, क्या कहते हैं, तो उस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, जो सौतेली माँ है वो CRPC 125 के तहत तो भरण पोषण नहीं मांग सकती, लेकिन हाँ, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण रख रखाव जो अधिनियम 2007 में बना था उसके तहत जो लागू किया गया था, वो पर महीने, जब तक ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है तब तक 10,000 रुपये पर महीने पाने की हकदार है। और जो रख रखाव अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, ठीक है, मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है, जजमेंट पड़ी हुई है, तो उसमें जो धारा 9(1)(2) है उसके तहत मैक्सिमम जो राशि है वो 10,000 रुपया
इसमें मैक्सिमम जो 25,000 मांगा गया था वो कहीं से भी क्या कहते हैं टिकाऊ नहीं था, मतलब कहीं से भी वो क्या कहते हैं एक सामने से हटता हुआ नज़र आ रहा था वो जो विषय था। क्योंकि सीआरपीसी 125 जो होता है उसकी वो अनलिमिटेड भरण पोषण, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। बट जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 में बनाया गया था उसमें मैक्सिमम राशि जो होती है वो 10,000 रुपये पर मंथ होती है। तो जैसे इसमें जो सौतेली माँ होती है उसको परिभाषित किया गया है, जैसे चाहे जैविक पिता हो या दत्तक पिता हो या दत्तक माँ हो, ठीक है, या सौतेली माता पिता कोई भी हो, तो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत उनको भरण पोषण जरूर मिलेगा। केस का नाम था उलेप्पा और अन्य बनाम श्रीमती के मामले, मतलब ये मामला है, केस का नाम है खलील उल रहमान व अन्य है, ठीक है। तो इसमें देखिए, और चूंकि एक पॉइंट और जो छूट रहा था, मैं अभी मुझे याद आया है, इसमें एक चीज़ और था, जो उनकी बेटी थी ना सौतेली माँ की, वो 12,000 रुपये पर मंथ किराया दे रही थी, किराए पे रह रही थी, क्योंकि उसका तलाक हो चुका था। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो देखिए एक बात तो ये साफ होता है कि अगर सौतेली माँ है, ठीक है, वो अगर उसके भरण पोषण की अगर मांग करते हैं तो देखिए जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 है उसके तहत तो भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन सीआरपीसी 125 के तहत उस भरण पोषण की मांग अपने सौतेले बच्चों से नहीं कर सकती है। वो भी साबित करना पड़ेगा कि उनके पति के पास जो संपत्ति, चल अचल संपत्ति थी वो एक्चुअल में है, उसके डॉक्यूमेंट, वो बहुत सारी चीज़ों का जो फॉर्मेलिटी होता है वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इस आज का जो टॉपिक था वो ये था, क्या एक सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकती है? तो वो चीज़ आपने अच्छे से समझ गए, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सीआरपीसी 125 के तहत नहीं, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत कर सकती है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख सकें। अगर कोई भी आपकी भी कानूनी सलाह चाहते हैं या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे आप अभी कमेंट कीजिए और आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, और आपके लिए एक वीडियो ज़रूरत पड़ने पर समझाने के लिए वीडियो भी बनाया जा सकता है। मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद, खुश रहिए।